अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन चिमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के एक और टॉपिक के ऊपर, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। बड़ा आसान सा टॉपिक लगता है, होना भी चाहिए इफ़ यू हैव गुड आर्गुमेंटेटिव एबिलिटी और आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, थोड़ी सी आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान कौन कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उनका एजुकेशन के ज़रिए किस किस तरह से सोल्यूशन मुमकिन है और एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फॉर प्रिपेयरिंग द ह्यूमन रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, इसी नज़रिए से हम इस ऐसे को देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो एजुकेशन पे बेस करता है। तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल एंड, और एंड तक देखिएगा। ये आउटलाइन हम आज इवेलुएट करके देखते हैं कि कैसी है। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। टॉपिक आ गया आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन। ओके, फिर पॉइंट नंबर 2 है जी, हाउ डज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाई। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जो है वो लाई लाई आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। ये जो है इसको काट दें, सॉरी, हाँ, क्योंकि डज ऑलरेडी लग चुका है, आपने उसको इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ तो उसके बाद एस यस नहीं आता। How does the future of Pakistan lie in the education of its masses? First of all, के okay, it alleviates poverty. ठीक है, ये ठीक पॉइंट है आपका। देन वी हैव केस स्टडी ऑफ चाइना। सही है जी। ये दोनों तो ठीक हो गए। फिर आगे आते हैं, ब्रिंग्स जेंडर इक्वालिटी। ब्रिंग्स जेंडर इक्वालिटी मेरे ख्याल में एक अच्छा फ्रेज नहीं है। इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, प्रोमोट्स जेंडर इक्वालिटी। ठीक है जी, प्रोमोट्स इज अ मच सेफर वर्ड और बेटर वर्ड इन माय ओपिनियन। प्रोमोट्स, ओके, सॉरी, ठीक है जी, प्रोमोट्स। अच्छा, प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, केस स्टडी बांग्लादेश की। अब ये देखें कि ऊपर आपने ब्रैकेट जो है साइड्स पे लगाई हुई है, नीचे केस स्टडी आप ब्रैकेट में इस तरह लिख रहे हैं कि सिर्फ जो केस स्टडी है उसका उसको आपने ब्रैकेट में लिखा है, बाकी जो है आपने बाहर लिखा है। कोई एक स्ट्रक्चर फॉलो करें। ये है पैजेट्स चीज़ें जो है ये मुझे बहुत इरिटेट करती हैं, और एग्जामिनर को भी करेंगे, वो देखेंगे कि यार बंदा ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसका जहाँ दिल कर रहा है वहाँ पे लिख रहा है। सिमिलरली ये पहले भी हमने एक वीडियो में बात की थी कि ये क्या है, ये देखिएगा। अब ज़रा लाइन ये बना के चेक कीजिएगा कि इनकी लाइन किस तरह से बनती है नंबरिंग की। ठीक है जी, क्या ये आपको नंबरिंग लग रही है? क्या ये आपको लग रहा है कि ये एक लाइन में या एक ही चीज़ है, एक ही कैटेगरी के पॉइंट्स हैं? अगर नहीं है तो आपको चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उनको आना चाहिए। ए उसके बिल्कुल वर्टिकली नीचे, बी सी डी, चाहे जितनी भी लाइनें दरम्यान में छुट्टी हुई, उनका मसला है। सिमिलरली जो यहाँ से डिस्टेंस है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। कोशिश करें इसको तकरीबन यहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल थोड़ा सा एक स्पेस का डिस्टेंस हो और आप वहाँ से स्टार्ट कर दें, बजाय ये कि आप इतना डिस्टेंस हर जगह पे छोड़ रहे हैं। ठीक है जी, ये डिस्टेंस ना छोड़ें। ये ऐसे लगता है कि आपने जानबूझ के खाना पूरी करने की कोशिश की है। और फिर अगेन मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया है, ऊपर वाला कॉम्बैट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, तो इधर से ही आपके नीचे वाले सेंटेंसेस भी आएंगे। ये भी ये जो विद है वो भी यहाँ से शुरू होगा और एजुकेशन आगे जाएगा। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है पेपर प्रेजेंटेशन में। अगर कोई चीज़ देखने में भली नहीं लग रही तो उसको एग्जामिनर पास कैसे करेगा? बात सोचने के समय ये है। ठीक है जी, तो ब्रिंग्स जेंडर इक्वालिटी, ये मैंने फ्लॉ आपको बता दिया कि ब्रैकेट को या तो सारों को इधर ले आए या फिर सारों में सेम स्ट्रक्चर रखें। बेहतर है कि पूरे को आप ब्रैकेट में कर दें, दैट इज़ बेटर। कॉम्बैट टेररिज्म, अब अगर देखें कि ऊपर आपने एस ई एस वाली कंस्ट्रक्शन यूज़ की है क्योंकि आप एजुकेशन को सिंगुलर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्बैट्स आएगा जी। ठीक है जी, कॉम्बैट्स टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। कॉम्बैट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म विद एजुकेशन, नहीं जी, सेम आपने रखना है अपना स्ट्रक्चर के। भाई मैं पहले एजुकेशन को ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ कि एजुकेशन से ही हर जुमला स्टार्ट हो रहा है, या मैं डायरेक्टली उसको एजुकेशन को लिंक कर रहा हूँ। सो आई विल सिंपली नॉट यूज एजुकेशन इन दीज पॉइंट्स। आपके लिए अंडरस्टूड है कि पहले मैं उसी की सेंस में बात कर रहा हूँ। प्रमोट्स एजुकेशन, प्रमोट्स डेमोक्रेटिक कल्चर, ठीक है जी।
ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू स्किल्ड एजुकेशन, ठीक है, ये भी ठीक है। केस स्टडी ऑफ सिंगापुर आ गई हमारे पास। और क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सिंपली इसको काट के इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ले आए तो ये सिंपल आपका बन जाता है, सीधा सीधा सेंटेंस है। encourages national integration, promotes national integration, fosters national integration, कुछ भी आप कह सकते हैं। जर्मनी, फिनलैंड। अब यहाँ पे केस स्टडी लिखने की जहमत ही नहीं की आपने, यहाँ फिर भी लिख दिया। ये यहाँ केस स्टडी लिखने की जहमत ही नहीं की, यहाँ खुद ही उसको कहा कि फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे केस स्टडी लिखा हुआ है। यहाँ आपको पता ही है कि मैं क्या करूँ, हमें तो पता है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन इस तरह पता होने से हम नंबर भी काट सकते हैं आपके। सो बेहतर है कि जितना क्लियर हो सकते हैं आप उतना क्लियर उसको रखें। ठीक है जी, नीचे आते हैं। वी हैव gives awareness about populist narratives। अब awareness about populist narratives से मेरा फ्यूचर कैसे डेवलप हो रहा है। यूएस ट्रम्प डिफीट, यूएस ट्रम्प डिफीट क्या क्या मतलब, समझ नहीं आया मुझे। ठीक है जी, क्या जो यूएसए में ट्रम्प की डिफीट हुई है वो एजुकेशन की वजह से हुई है जी। ठीक है, एजुकेशन तो वो इतने सालों से ले रहे हैं, हर दफ़ा लेते हैं, तो फिर उन्होंने पहली दफ़ा उसको इलेक्ट ही क्यों किया था, इतने वो पॉपुलिस्ट था। तो ये चीज़ है। ठीक है जी। और दूसरी बात कि आप फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की बात करें, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन द एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। तो आपने पाकिस्तान के मसाइल देखने हैं कि भाई पाकिस्तान के फ्यूचर के मसाइल क्या क्या हैं, कौन कौन से मसाइल पाकिस्तान को दरकार हैं जो कि एजुकेशन से हल किए जा सकते हैं। किन की बेस पे कह रहा हूँ कि फ्यूचर जो है अच्छा हो जाएगा अगर आप हमें एजुकेशन दे देते हो। नंबर वन, अनएम्प्लॉयमेंट है जी, वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। नंबर टू, वी हैव सस्टेनेबल इकॉनमी, क्योंकि एजुकेशन होगी तो हम एक सस्टेनेबल इकॉनमी की तरफ जाएंगे। इकोनॉमिक जो बर्डन है या फिर डेट बर्डन वगैरह उसको समझ के गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे या उस तरह से मेजर्स लेंगे, हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी भी जो है लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि उनको मिसट्रस्ट है गवर्नमेंट पे। ठीक है जी। तो जब एजुकेशन होगी तो हमें उस सारी चीज़ का अंदाज़ा होगा तो ही हम उसको बता सकते हैं। फिर विमेन एजुकेशन है या विमेन जेंडर डिस्पैरिटी जो है उसको ख़त्म करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को फोस्टर करेगा, ये आपने लिखा हुआ। फिर क्लाइमेट चेंज है कि क्लाइमेट चेंज से अगर लड़ना है तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस टीच करनी पड़ेंगी थ्रू और ओन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है जी। सिमिलरली टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का ये तो आपने लिख दिया। फिर जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का हवाला दें कि गुड एजुकेशन या फिर जो क्या उसको कहते हैं क्रिटिकल एजुकेशन, वो आपको हेल्प करती है कि आप फैक्ट्स को और फेक न्यूज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकें। इससे क्या होगा कि आप बेहतर कैंडिडेट्स के चुनाव में सक्सेसफुल होंगे, आप अच्छे कैंडिडेट्स को चुन सकेंगे और उससे आपका पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर होगा। ठीक है जी। इसी तरह एग्जेक्टिव सिस्टम वगैरह भी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आ नहीं रहे क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको कर रहा हूँ। ज़ाहिर है जब हम लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं इवेल्यूएशन तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको देखते हैं या थोड़ी देर सोचते हैं, लेकिन राइट नाउ दिस इज माय फर्स्ट रीडिंग ऑफ दिस आउटलाइन। तो जितने मेरे पॉइंट्स जहन में आ रहे हैं मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। आप भी इनमें ऐड कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कौन से ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तान के जो कि हम एजुकेशन के ज़रिए सही कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। हर्डल्स इन द वे ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अच्छा, मॉडर्न एजुकेशन इन पाकिस्तान कर लें, दैट वुड हैव बीन बेटर इन पाकिस्तान। मेरी राइटिंग गंदी है टैब पे लिखते हुए, तो इससे परेशान नहीं होना आपने। आपने मेरी आवाज़ को ज़्यादा सुनना है और इस चीज़ को देखना है बस। पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, केस इन पॉइंट मोहित यूसुफ, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है जी। ठीक लिखा है, बिल्कुल सही है, मैं भी इसके हक में। अच्छा केस इन पॉइंट है। मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब ये देखिए कि ये जो है एम छोटा लग रहा है, ऊपर भी अगर हम जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स में आप देखेंगे ये जी छोटा है और फिर ये जी छोटा है और ऊपर बाकी कैपिटलाइज है। तो ये रैंडम जो है स्मॉल लेटर से आप क्यों शुरू कर रहे हैं, स्पेशली जी जो है ये बिल्कुल ही छोटा है। इस पे तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पे तो आप मुझे कह सकते हैं सर आपकी नज़र ख़राब है, मैंने तो एम बड़ा ही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो छोटा सा इसकी डूंडी सी निकली हुई है ना, ये मुझे लगता है कि ये छोटे एम की निशानी होती है। तो ऐसे ना करें। शाहिद सिद्दीकी, आर्टिकल्स और बुक। आर्टिकल और बुक क्या मतलब भाई, कोई किसी एक चीज़ का हवाला देना। बुक है उसकी जो कि एजुकेशन इनइक्वालिटीज एंड फ्रीडम है आई थिंक।
उसका हवाला दे रहे हैं आप, तो उसी बुक का हवाला दें, उसका नाम लिख दें। लैक ऑफ गवर्नमेंट्स, वेल गवर्नमेंट इस तरह लिखते हैं, मुझे पहले ये बताएं, आप जब प्रॉपर राइटिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इस तरह लिखते हैं, ये कभी भी नहीं करना। ये जो आपकी मैसेज वाली इंग्लिश है ना, इसने ही आपको मरवाना है। इसको छोड़ दें, आपकी आधी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने किसी को मैसेज करना भी है, चाहे लोग कहते रहे यार बड़ी आप इंग्लिश मार रहे हो, कोई मसला नहीं, आप अपनी इंग्लिश सही करना चाह रहे हैं तो आपने उनको अगर इंग्लिश में रिप्लाई देना है तो बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश में देना, उसमें कोई एस ई एस की गलती नहीं करनी, ताकि आपकी आदत बन जाए। फिर आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा कि यार यहाँ पे एस आना था, ई एस आना था, हैज हैव हैड के साथ मैंने थर्ड फॉर्म लगानी है, या ऐसे भी चल जाएगा सारा कुछ। ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जब आपकी आदत बन जाएगी कि आप सही इंग्लिश अपनी डेली लाइफ में, अपने मैसेजेस में, अपनी फेसबुक पोस्ट पे, अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे, हर जगह पे, स्नैपचैट की स्टोरीज में लिख रहे हैं, तो आपकी आदत बन जाएगी। एक अच्छी इंग्लिश की आपको आदत पड़ जाए तो फिर वो जाती नहीं है। चले जी, एक्सपेंसिव एजुकेशन, एजुकेशन एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। अगेन दिस इज डिबेटेबल। पुअर इवेल्युएशन, अब ये पॉइंट्स जो है आपके थोड़े से वेग हैं। ठीक है जी, पुअर इवेल्युएशन किस चीज़ की जी? पुअर इवेल्युएशन ऑफ एग्जाम्स है, पुअर इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, पुअर इवेल्युएशन ऑफ स्कूल्स है, क्या चीज़ है? सिमिलरली एक्सपेंसिव एजुकेशन जो है ये इतना कोई मसला नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट रन एजुकेशन है उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। मॉडर्न एजुकेशन तो हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मसला है। सिमिलरली एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला जो कि आप लोग नहीं लिखते वो है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। फिर उसके अलावा है जी लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम फॉर टीचर्स। ठीक है, टीचर जो है उसको फोर्स किया जाता है कि आप प्राइवेट स्कूल में आपने सिर्फ यही सिलेबस पढ़ाना है, यही चीज़ें टीच करनी है। बच्चा जो है इससे कोई 90% नंबर लेगा, हमारा बोर्ड लग जाएगा कि जी इतने बच्चे हमारे 90% से ऊपर हैं एंड दैट इज़ इट। नहीं, ये चीज़ें जो है जब तक आप नहीं लिखेंगे तो आपका मटेरियल दूसरों से डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। सो टीचर ट्रेनिंग, टीचर की इंटेलेक्चुअल लिबर्टी वगैरह और टीचर्स के जो टेन्योर है उसकी सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर फोकस करें, इन चीज़ों को लिखा करें। आगे आते हैं जी, हाउ कैन वी बिल्ड फ्यूचर थ्रू एजुकेशन, हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं? अच्छा, अगेन वी आपने नहीं यूज़ करना, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो आपके लिए ब्लंडर होगा, ऐसे में इसको नहीं करना। बिल्ड फ्यूचर थ्रू एजुकेशन, हाउ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कैन बी बिल्ड थ्रू एजुकेशन। ठीक है जी, लेकिन आई वुड से कि इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। आपने ऊपर प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो हाउ द प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। ठीक है जी, थ्रू एजुकेशन ऑफ कोर्स। तो क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ये आर्गूमेंट दे चुके हैं कि फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। ठीक है, तो हाउ कैन वी बिल्ड फ्यूचर थ्रू एजुकेशन, अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग है। सो यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की बात करें, हम वे फॉरवर्ड अप्रोचेस देना चाह रहे हैं। एनकरेजेस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं थ्रू कैश ट्रांसफर प्रोग्राम, केस इन पॉइंट ब्राज़ील, ब्राज़ील पूरा नहीं लिखा हुआ है या फिर आपने इसको स्कैन सही से नहीं किया। और एनकरेजेस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उनको एनकरेज करता है, किस चीज़ के लिए एनकरेज करता है? कि बाहर ही रहें, या फिर नौकरी करें, या फिर पेटी मारें, या नशा करें, क्या करें? ठीक है जी, तो अगर आप सही नहीं लिखते, पूरा नहीं लिखते, तो मैं तो उसको वही की कहूँगा ना, encourages out of school children to get enrolled and get education, and for this purpose we provide them cash transfers या फिर handouts देते हैं हम। तो इस हिसाब से आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा लिखें, ये आपका पॉइंट हो गया यहाँ पे गलत। जस्ट वन सेकेंड, ओके, ठीक है जी, ये पूरा पॉइंट आपका गलत। यूनिफॉर्म, फॉर्म जो है ना, ये देखें फॉर्म डायमंड सुप्रीम का अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे आपने यूनिफॉर्म लिखना है। ठीक है, यूनिफॉर्म एजुकेशनल पॉलिसीज़ वो ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, केस इन पॉइंट सिंगल नेशनल करिकुलम जी, वो यूनिफॉर्म एजुकेशनल पॉलिसी है, लेकिन उसमें हर्डल है कि 18th अमेंडमेंट है। 18th अमेंडमेंट में एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से विफाक का काम सिर्फ पॉलिसी सजेशन का है, या फिर हायर एजुकेशन और रिसर्च जो है वो विफाक के अंडर आते हैं, बाकी सारे जो है वो प्रोविंशियल हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने अपने जो सिलेबस है या फिर करिकुला है वो डिज़ाइन करने ही करने हैं। विफाक जो है रिकमेंडेशन दे सकता है कि जी मॉडर्न एजुकेशन आजकल इस तरह की है या दुनिया में इस तरह की चल रही है, तो आप भी इसकी लाइंस के ऊपर अपने करिकुला को डिज़ाइन करें। ठीक है जी, अगेन दिस इज़ ऑल्सो बैड पॉइंट। फिर है ensures proper management of resources, ensures proper management क्या मतलब?
प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी एंश्योर्ड टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन, ये आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन आपने इंश्योर्स लिखा है। क्या इंश्योर करता है भाई प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज? मुझे कोई एक चीज़ बता दें कि जो इंश्योर करती है कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत ही सब स्टैंडर्ड आउटलाइन। और यहाँ पे बी अगेन स्मॉल है, इसको भी कैपिटल, बाय फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, by focusing on skill development to promote employability of individuals। ठीक है जी, अच्छा जुमला, लेकिन जो थोड़ा मज़ा तो है ना पढ़ने का। जर्मनी की एग्जाम्पल दे दी है, ठीक है, लेकिन अगेन ये पॉइंट्स थोड़े हैं और इतने अच्छे नहीं है कि मैं आपको इस पे पास कर सकूं। आई एम वेरी सॉरी टू से। इनमें क्रिटिकल थिंकिंग को आपने करना है, इनमें रोट लर्निंग को आपने डिस्करेज करना है, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बात करनी है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को री एनरोल किस तरह से करवाना है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का उसको बेटर किस तरह से करना है, फिर उन स्कूल्स के अंदर जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है उसको सेट करने के या फिर उसको इवेलुएट करने के स्टैंडर्ड्स किस तरह से रेज करने हैं, ये सारा कुछ आपने नहीं लिखा तो मैं आपको कैसे कह दूँ जी कि ये आउटलाइन पास हो जाएगी? नहीं जी, ये आउटलाइन पास होने वाली नहीं है, बहुत ही बेसिक्स है। इस तरह के ही आप कह लें कि 17,000 में से या 15,000 में से इस तरह के कोई और 6-7 हज़ार पेपर इस तरह के होते हैं। जो लोग थोड़े से नॉन सीरियस होते हैं या कहते हैं ना कि हम बस चलो चेक करने के लिए ही दे देते हैं CSS, ठीक है, पेपर दे देते हैं ताकि पता तो चले कि किस बुला का नाम। तो उनके पेपर इस तरह के होते हैं कि बेसिक बेसिक से आइडियाज़ होते हैं और उनको भी वो सही तरह से कन्वे नहीं कर पाते, और यही वजह है कि फिर वो फेल हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका इंट्रोडक्शन भी एवेल्युएट करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या गलतियां हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। आई एम श्योर यू आर लर्निंग अ लॉट। प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि ऐसे की वीडियोस अपलोड करना शुरू करें, ऐसे की इवेल्यूशंस जो हैं वो स्टार्ट करें। तो आई एम डूइंग दिस। अब आपका अपना काम है कि आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।